आकाशवाणी हाफलोंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि सिद्धार्थ पांडे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज दिन है 9 नवंबर। आज बड़ा ही ख़ास दिन है। आज इस दिन को नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। क्या है नेशनल लीगल सर्विस डे, कैसे इस दिन को मनाते हैं, और इस दिन के बारे में बहुत सारी जानकारियों को लेकर बहुत ख़ास मेहमान स्टूडियो में आज मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री गौतम दयमारी सर। आप सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डिमा हासाऊ और साथ ही वे जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हैं। सर, सबसे पहले आपका समय देने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आज के दिन के बारे में, इस दिन के संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे? ओपनिंग रिमार्क्स आप क्या देना चाहेंगे सर? Actually, in the year 1987, जी। one act was passed by the government of India. Name of the act is the National Legal Services Authority 1987. So, although that act was passed in the year 1987, जी। so that act came into force on 9th November 1995. जी। So, this is the reason why 9th November is observed as Legal Services Day. और उस दिन में हर एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, मतलब लोगों के बीच में जाके ऑन डिफरेंट सोशल इश्यूज और लीगल इश्यूज लोगों को अवेयरनेस करते हैं जी। तो वही है एक इस दिन का एक मतलब इम्पोर्टेंस है। सर, अब आगे बढ़ते हुए इस दिन के संबंध में हम एक संस्थान का नाम सुनते हैं, वो हो गया NALSA यानी कि नालसा। हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को इस संस्था के बारे में कुछ जानकारियां प्रदान करें ताकि समझने में आसानी हो। नालसा जो है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1995। जी। सो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का जो मेन मोटो है वो है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू एंश्योर दैट द जस्टिस इज नॉट डिनाइड टू सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर बैकवर्डनेस। ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का जो पैट्रन इन चीफ है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके। जैसे कि आप लोग जानते हैं DY चंद्रचूड़ इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी। सो DY चंद्रचूड़ इज़ द पैट्रन इन चीफ ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो होता है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। जी। अब राष्ट्रीय स्तर के अलावा कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो ये सेवा निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करती हैं? ख़ासकर हमारे हाफलोंग के निवासियों को इस सुविधा के लिए कहाँ जाना चाहिए और किससे वो संपर्क कर सकते हैं? इन डिफरेंट लेवल वी हैव डिफरेंट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हम लोग का जो स्टेट, हर एक स्टेट में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होता है जी, अंडर हाई कोर्ट। और जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का जो पैट्रन इन चीफ होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट होता है। जी। जैसे कि हम लोग का जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है संदीप मेहता, सो ही इज़ द पैट्रन इन चीफ ऑफ असम स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। जी। और एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रहता है। सो द सेकेंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट इज़ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ असम स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। जी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का जो चेयरमैन है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है। और डिस्ट्रिक्ट वो चेयरमैन, बिसाइड्स चेयरमैन देयर इज सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और वो जो सेक्रेटरी होता है वो एक सीनियर एक जुडिशियल ऑफिसर होता है जो कि सीनियर सिविल जज कैडर का होता है। जी। और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अलावा हम लोग का सब डिविजनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होता है या तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होता है। और हाफलोंग में स्पेशल हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। यहाँ पे अभी तक सब डिविजनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नहीं है। यहाँ पे हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वही मतलब अभी फंक्शनल है। और इसका जो ऑफिस है, लीगल क्लिनिक है, वो मतलब एडिशनल कोर्ट बिल्डिंग में है। इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द
Don Bosco, Higher Haflong, Secondary School, and there yeah. is one more office is there, which is situated in Jatinga district जी. court complex जी. में है. तो अगर किसी व्यक्ति को अगर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज का जो सर्विस मतलब लाभ उठाना चाहता है तो दे कैन आइदर गो टू द एडिशनल कोर्ट बिल्डिंग और दे कैन गो टू द जटिंगा कोर्ट. जी, अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ जो हैं इसके फंक्शंस के बारे में, मतलब किस तरीके से ये काम करती है. जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का फंक्शन जो है वो बहुत सारा फंक्शन करता है. सो मैं जस्ट जो प्राइमरी फंक्शन है वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा. सो टू कंडक्ट लोक अदालत. जी. सो कंडक्टिंग लोक अदालत इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. सो नाउ व्हाट इज़ लोक अदालत? लोक अदालत जो है हर 2-3 महीने के बाद लोक अदालत कंडक्ट किया जाता है बाय द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. और उस लोक अदालत में मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जो सूट्स हम लोग डिस्पोज करते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ सूट्स एज फॉर एग्जांपल जो जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, प्रॉपर्टी जहाँ पे इन प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट होता है या मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट होता है, वो सब डिस्प्यूट हम लोग लोक अदालत में रिजॉल्व करते हैं. और पार्टी को मतलब एक साथ बैठा के वन सिटिंग में हम लोग मतलब म्यूचुअली डिस्प्यूट को हम लोग रिजॉल्व करने चाहते हैं. जैसे कि हम लोग का रेगुलर जो कोर्ट होता है उसमें क्या होता है, हम लोग डिसीजन देते हैं. बीइंग ए जज मतलब क्या होता है, हम लोग डिसीजन देते हैं और डिसीजन को हम लोग इम्पोज करते हैं पार्टी के ऊपर. लेकिन लोक अदालत में हम लोग डिसीजन इम्पोज नहीं करते हैं. वो एक म्यूचुअली हमेशा अंडरस्टैंडिंग में लिया हुआ एक डिसीजन होता है. तो इसलिए उस डिसीजन को लेकर पार्टी जो है मतलब वो बहुत सेटिस्फाइड होता है. जी. और जो सेकेंड जो फंक्शन होता है to provide free and competent legal services to weaker section of the society. हाँ, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसिल प्रोवाइड कर रहे हैं. सपोज इफ समबडी इज हैविंग प्रॉब्लम, किसी का अगर केस चल रहा है कोर्ट में या केस मतलब बिफोर कमिंग टू कोर्ट ऑल्सो वी प्रोवाइड काउंसिल एंड दैट इज टू विदाउट फी. वी डू नॉट चार्ज एनी फी. ओके. हाँ, तो वो भी हम लोग करते हैं. और थर्डली टू मेक पीपल अवेयर ऑन डिफरेंट सोशल इशूज़ और लीगल इशूज़. स्कूल हो या कॉलेज हो या अदर इंस्टीट्यूशन हो, हम लोग जाके मतलब ऑन डिफरेंट सोशल इशूज़ या लीगल इशूज़ जो होता है उसमें हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं. जैसे कि हमने रिसेंटली हम लंगटिंग में भी गया था. सो विद द हेल्प ऑफ डिमा हसाओ पुलिस वी कंडक्टेड वन अवेयरनेस प्रोग्राम ओवर देयर. तो वहाँ पे हम लोग चाइल्ड मैरिज के ऊपर भी किया था अवेयरनेस कैंप. और वहाँ पे हम लोग ड्रग्स के ऊपर भी किया था. और similarly I have conducted some program in an area which is called उस जगह का नाम है गुंजुंग है. वहाँ पर भी मैंने 2-3 बार वहाँ पे गया हूँ. तो चाइल्ड मैरिज के ऊपर भी किया हूँ, ड्रग्स के ऊपर भी किया हूँ. इस सब्जेक्ट में ऊपर मैं खुद जाके मतलब वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस किया हूँ. और फोर्थ जो है टू ग्रांट कॉम्पेंसेशन टू विक्टिम. तो हाँ, जो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है बिकॉज मतलब जो क्राइम का जो विक्टिम है हम लोग उन लोगों को कॉम्पेंसेशन दिलाते हैं. जैसे कि कोई किसी रेप विक्टिम को या किसी पॉक्सो एक्ट का जो विक्टिम है, किसी 2 पार्टी के बीच में झगड़ा हो गया तो एक बहुत ग्रीवस हार्ट हो गया, डिजेबल हो गया वो पर्सन, देखते हैं कि कितना % मतलब डिजेबल हो गया है. तो उसी हिसाब से हम लोग कॉम्पेंसेशन अवॉर्ड करते हैं. सो दीज आर द प्राइमरी फंक्शन. तो इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, PLB होता है जो जिसको पैरा लीगल वॉलंटियर्स बोलते हैं. सो पैरा लीगल वॉलंटियर्स जो है वो लोग हमारे मतलब राउंड द क्लॉक वो सर्विस देते हैं. इवन इन आवर ऑफिस दे आर अवेलेबल. हमारे ऑफिस में वो लोग अवेलेबल है. तो वो लोग भी लीगल प्रॉब्लम के ऊपर वो लोग भी मतलब लोगों को मतलब जागरूक करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं. और बहुत सारा केस मतलब क्या होता है बिफोर गोइंग टू द कोर्ट मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वहीं पर हम लोग रिजॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं. क्योंकि आजकल ऐसा हुआ है, आप यू मस्ट बी अवेयर, हमारे इंडिया में मोर देन 3 करोड़ केसेस आर पेंडिंग. लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, ट्राई करते हैं कि लोग मतलब डायरेक्टली कोर्ट में जाकर केस नहीं करें. तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग
बिफोर गोइंग टू द कोर्ट वी ट्राई टू रिजोल्व देयर प्रॉब्लम। जी। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में ही हम लोग काउंसलिंग करते हैं, मेडिएटर भी हम लोग अपॉइंट करते हैं, काउंसिलर अपॉइंट करते हैं, हम लोग का पिनल एडवोकेट्स है तो उन लोगों को एंगेज करते हैं टू रिजोल्व द डिस्प्यूट और सो दैट मतलब दे डू नॉट गो डायरेक्टली टू द कोर्ट। तो दीज आर द फंक्शंस। ओके। अब इस जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं इनकी सुविधाओं को यदि कोई लेना चाहे तो उसके लिए ऐसा कुछ खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरीके का क्या कुछ रहता है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, इसका ज़रूर क्राइटेरिया है। जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में सेक्शन 12 में स्पेसिफिकली मेंशन है कि कौन कौन मतलब लीगल सर्विसेज का जो अवेल कर सकते हैं, कौन कौन ले सकते हैं। उनमें से ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इरेस्पेक्टिव ऑफ रिच और पुअर, मतलब वो एनी मेंबर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ए विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगर, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो विक्टिम है वो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। ए वोमेन और चाइल्ड, ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, ethnic violence, caste atrocity, victims of flood, drought, earthquake और इंडस्ट्रियल डिजास्टर। और इंडस्ट्रियल जो वर्कमैन होता है वो लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। पीपल इन कस्टडी और जेल, समटाइम क्या होता है कि पुलिस पकड़ के लाते हैं, उन लोगों के पास पैसा तो नहीं रहता है, वो तो सीधी सा बात है, लेकिन मतलब फैमिली मेम्बर्स को भी पता नहीं रहता है। तो इसलिए हम लोग जब भी एक आदमी को पुलिस पकड़ के लाते हैं, इमीडिएट व्हेन वी गेट द इंफॉर्मेशन that one person has been arrested by the police, तो हम लोग PLB मतलब PLB एंगेज कर देते हैं। और a person whose annual income is less than 1 lakh rupees, so they can also avail the service। और इसके अलावा कुछ भी ऐसा प्रॉपर्टी रिलेटेड ये सब इश्यूज इसमें आता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज में? हाँ, हमारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज में प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत आता है, मैट्रिमोनियल और प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज बहुत आते हैं। Whenever we get a complaint from one party, तो जनरली व्हाट हैपन्स वी रजिस्टर्ड एज ए प्री लिटिगेशन केस करके हम लोग उसको रजिस्टर करते हैं। सो आफ्टर रजिस्टरिंग एज प्री लिटिगेशन केस वी इशू नोटिस टू द पार्टीज, टू द अपोजिट पार्टी। और जब वो अपोजिट पार्टी आते हैं तो हम लोग एक सीटिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी रहेगा कि दोनों पार्टी को लेके हम लोग मतलब एक म्यूचुअल सीटिंग करते हैं और उस सीटिंग में हम लोग उनका जो डिस्प्यूट होता है उसको हम लोग रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। और दरकार होने से हम लोग मतलब एडवोकेट भी एंगेज करते हैं। दोनों साइड को हम लोग एडवोकेट देते हैं, डिस्प्यूट को हम लोग रिजॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। जी, अब हमने ये तो जान लिया कि हु आर एलिजिबल टू अवेल दिस फैसिलिटीज़। अब हम ये चाहेंगे कि जो भी ये सुविधा प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हैं वो उन्हें मतलब कैसे, यानी कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है या कैसे वो आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं इस सुविधा के लिए? हाँ, इसका जो सुविधा मतलब अवेल करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसीड्योर है। जस्ट मतलब एक एप्लीकेशन करना पड़ता है, ऑफिस में आके एक एप्लीकेशन करना पड़ता है और हमारे एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप करने लगता है। और एक एज ए प्रूफ किस ग्राउंड में वो मतलब उस फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाहता है। जैसे कि अगर वो SC और ST है तो SC और ST सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अगर वो मतलब उसका इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज़ है तो उनको एक इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट जो है वो मतलब मैंडेटरी नहीं है। वो आदमी अगर मतलब सिंपली एक एफिडेविट देते हैं, कोर्ट का जो एफिडेविट है वो सिंपल एफिडेविट देने से भी हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली उसको उस एप्लीकेशन को मेरे सामने पुट अप करते हैं। और अगर ऐसे लगता है कि ये मतलब उस आदमी को मतलब हेल्प चाहिए, हाँ हेल्प चाहिए या वो सर्विस मतलब देना चाहिए तो हम लोग अकॉर्डिंगली मतलब सर्विस देते हैं उसको। जी सर, और एक बात कि यदि कोई व्यक्ति जैसे अनपढ़ है या अशिक्षित है तो क्या इन कानूनी संस्थानों द्वारा उसे किसी विशेष सहायता का मतलब देने का प्रावधान होता है कि जैसे वो सुविधा मिलने से उसको ये प्रोसेस ईजी हो?
हाँ, इसके लिए मतलब हमारे ऑफिस में कभी कभी होता है कि समटाइम्स मतलब जो इलिटरेट पीपल है, जो अनएजुकेटेड है, वो लोग हमारे ऑफिस में आते हैं, तो उन लोगों को पता नहीं है कि कहाँ क्या करना है, कैसे प्रोसेस को कैसे स्टार्ट किया जाए। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि हमारे ऑफिस में जो पैरालीगल वॉलंटियर्स है थ्रू आउट द वर्किंग आवर हमारे ऑफिस में रहता है, तो वो लोग मतलब जो एजुकेटेड या जो इलिटरेट है उन लोगों को मतलब गाइड करते हैं कि कैसे एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाए या फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाए, और इफ़ नेसेसरी हम उनको एक एडवोकेट भी एंगेज कर देते हैं जी। और अप्लाई करने के लिए कुछ महीने में कुछ विशेष दिन रहता है या एनी डे, एनी वर्किंग डे? ऑन एनी वर्किंग डे मतलब आ सकता है, अप्लाई कर सकता है। हाँ, एक बात मैं इस प्लेटफॉर्म में ज़रूर बताऊंगा कि हम लोग का जो पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, देयर सर्विस इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक, इवन ऑन संडे, ऑन हॉलीडे, ऑन हॉलीडे ऑल्सो देयर सर्विस इज अवेलेबल। अगर किसी को अर्जेंटली मतलब प्रॉब्लम को डिस्प्यूट को रिजोल्व करना है, दे कैन गो टू द PLBs। हाँ, वो लोग मतलब उस फील्ड में एक्सपर्टी है, क्योंकि उन लोगों को भी ट्रेन किया गया है उसी हिसाब से। बिफोर कमिंग टू आवर ऑफिस दे कैन गो टू द PLBs ऑल्सो कर सकते हैं। PLB के ओर से भी आप तक ना आके भी वहीं से भी सोल्यूशन हो सकता है? हाँ, हाँ, कभी कभी PLBs मतलब करते हैं, लेकिन रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करना हाँ, चाहिए। मतलब कभी कभी हॉलीडेज में ऐसा भी होता है कि मतलब कुछ मतलब अर्जेंट मैटर आ जाता है, तो PLBs को मैं एंगेज कर देता हूँ। PLBs को मतलब वो फील्ड विजिट करते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो लेकिन जब वर्किंग डेज में मतलब वो लोग रिपोर्ट बैक करते हैं कि किसके घर में विजिट किया और क्या मतलब सर्विस दिया, तो वो सब मतलब रिपोर्ट करते हैं वो लोग। जी जी जी। और यदि किसी व्यक्ति ने मतलब अप्लाई किया है और उस एप्लीकेशन का मतलब कैंसिलेशन भी हो सकता है क्या? हाँ, उसके लिए उसका कैंसिलेशन भी हो सकता है कि कारण कैंसिलेशन का कारण वही होगा कि अगर कोई भी आदमी, अगर मैंने जो मेंशन किया है कि कौन कौन आदमी मतलब हमारे लीगल सर्विसेज का मतलब सर्विस अवेल कर सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 12 में लिखा है कि ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। सो इफ ए पर्सन इज नॉट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, सो हिज डेफिनेटली हिज एप्लीकेशन विल बी कैंसिल्ड, प्रोवाइडेड कि अगर उसके, क्योंकि मतलब ये फैसिलिटीज अवेल करने के लिए सेक्शन 12 का किसी भी एक कैटेगरी में आना पड़ेगा। अगर उस आदमी का इनकम मतलब ज़्यादा है, इफ़ दैट पर्सन इज नॉट SC और ST, और if the income of that person is more than 1 lakh rupees, then definitely his application will be cancelled. अब बहुत विस्तृत रूप से आपने सभी जानकारियों को इस कार्यक्रम के माध्यम में रखी हैं। सर, अब आपसे एक दो सवाल और करना चाहूँगा और फिर हम ये वाइंड अप करेंगे। अब ये पूछना चाहूँगा कि हाफलोंग में आप आके यहाँ इस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए आपका अपना। एक्सपीरियंस के हिसाब से इस पोस्ट से पहले मैं एज ए जज, एज ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में काम किया था, नौगांव डिस्ट्रिक्ट में काम किया था। इस पोस्ट में मैं पहले कभी भी काम नहीं किया था। ये एक मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, लेकिन हाँ, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो काम है बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि जजेस का कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है, वी कैन नॉट मिक्स अप विद द जनरल पब्लिक। लेकिन ये जो पोस्ट है ये कम्प्लीटली उल्टा है, क्योंकि हम लोग को मतलब वी नीड टू गो टू द पीपल। हाँ, लोगों के बीच में जाके हम लोग को काम करना पड़ता है। मुझे एक्सपीरियंस के तौर से आपको क्या बोलूँ, सेटिस्फेक्शन फील करता हूँ जब लोगों को रिलीफ दे सकता हूँ एज ए मतलब सेक्रेटरी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जब लोगों को रिलीफ दे सकता हूँ, मुझे बहुत हैप्पी फील करता हूँ, बहुत सेटिस्फाई होता हूँ। अभी तक तो कुछ बुरा एक्सपीरियंस नहीं है हाफलोंग में, लेकिन हाँ, बहुत मतलब अच्छा ही एक्सपीरियंस है। जी, काम को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, आई एम एंजॉइंग माय जॉब। यहाँ जब आप काम कर रहे हैं, हमारे ज़िले में लोग कितने अवेयर हैं मतलब कानूनी सुविधाओं के बारे में, आपने क्या अनुभव किया है? हाँ, यहाँ का लोग, पीपल आर नॉट दैट अवेयर, क्योंकि यहाँ पे एक है कि यहाँ पे कस्टमरी लॉज भी चलता है कि दिस इज़ द वन एंड ओनली डिस्ट्रिक्ट आई थिंक इन असम वेयर कस्टमरी लॉ इज़ प्रिवेलिंग। तो यहाँ पे कस्टमरी लोग मतलब कस्टमरी लॉ को ही मतलब यहाँ लॉ मानते हैं, क्योंकि यहाँ हाफलोंग में जो हम लोग का जनरल जो कोर्ट है ये आया हुआ 6-7 ईयर्स ही हुआ है। तो मतलब जो जनरल कोर्ट के सिस्टम के बारे में लोगों को इतना पता नहीं है, तो इसीलिए समटाइम्स आई फील डिफ़िकल्टीज हमारे जो जनरल लॉज के बारे में अवॉइड करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पीपल आर एक्वेंटेड टू मतलब जो कस्टमरी लॉज, हमारे जो जनरल लॉज है उस एक्सेप्ट करने में थोड़ा
ये करता है, टाइम मतलब इतना जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ, तो इसलिए मतलब थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी आई होप इन द कमिंग ईयर्स लोग मतलब इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको समझेगा। आखिर में सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लीगल सर्विसेज के बारे में आपकी ओर से यहाँ के आम जनताओं को आपकी ओर से कुछ मैसेज देना चाहें तो आप क्या देंगे? हाँ, मेरा मैसेज यही रहेगा कि ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ जो है जी, ये जो फ्री लीगल सर्विसेज जो लोगों को देता है, एक बहुत ही क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे दिमाग हासाओं में बिलो पॉवर्टी लाइन का जो आदमी है बहुत है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तो मैक्सिमम लोगों को हमारे जो फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट है वो पहुँचे, हाँ वो अवेल करे। तो मैं वही चाहूँगा, नॉट ओनली कि हम लोग फ्री लीगल सर्विसेज देते हैं, हम लोग कॉम्पिटेंट फ्री लीगल सर्विस देते हैं जी। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि टू कम टू आवर ऑफिस एंड अवेल आवर सर्विस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस ख़ास दिन पर आपने डिटेल में बहुत सारी सुविधाओं के बारे में हमारे श्रोताओं तक अपनी बात रखी और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्रोताओं, आप थे श्री गौतम दईमारी, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डिमा हासाओ, साथ ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। बहुत सारी जानकारियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से आज के इस ख़ास दिन के अवसर पर सर ने हमारे बीच रखी। आज की इस चर्चा से आप सभी सुनने वालों को बहुत सारी जानकारियां ज़रूर मिली है। इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम को अब यहीं मैं समेट रहा हूं। सिद्धार्थ पांडे को इजाज़त दीजिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।